फर्जी कंपनियों के जरिए आम आदमी पार्टी को चंदा मिलने के मामले में आप के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। ईडी के नोटिस देकर बुलाए जाने पर पार्टी के प्रवक्ता व विधायक राघव चड्ढा ने ईडी दफ्तर के बाहर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन पर कई आरोप भी लगाए। चड्ढा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए और हमारा समय बर्बाद करने के लिए हमारी पार्टी को नोटिस भेजे जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। यही वजह है कि लगातार आपको परेशान किया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, अगर हमसे लड़ाई लड़नी है तो अरविंद केजरीवाल जी की तरह काम की राजनीति कर लोगों के दिल जीतने की कोशिश करो। ये नोटिस और ये समन्स भेजकर तुम्हें अगर लगता है कि तुम हमें डरा सकते हो, खदेड़ सकते हो, हम घबरा जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी वाले और अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही इस मिट्टी के नहीं बने कि तुम्हारे इन दो कौड़ी के नोटिस और समन से हम घबरा जाए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता उत्तराखंड से लेकर गुजरात और पंजाब से लेकर गोवा तक देख भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा गई है कि जब वो हमें इलेक्टोरली असैसिनेट नहीं कर सकते तो हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने को उतर आए। ये नोटिस भेज हमें परेशान कर, प्रताड़ित कर, हमारी छवि को धूमल करने की कोशिश भाजपा कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहूंगा, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। आज भी हम ईडी के सामने पेश होंगे, हमें कोई चिंता नहीं। हमारे सारे वही बीजेपी पर तंज कसते हुए राघव चड्ढा बोले कि हम हर जांच के लिए तैयार हैं, हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी को लोगों के दिलों में जगह बनानी है तो अच्छा काम करे। जनता पार्टी वालों को कहना चाहूंगा, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। आज भी हम ईडी के सामने पेश होंगे, हमें कोई चिंता नहीं। हमारे सारे बही खाते, सारे अकाउंट्स, आपकी सारी एजेंसियां दसियों बार देख चुकी हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। लेकिन अगर लोगों के दिलों में जगह बनानी है, आम आदमी पार्टी को चुनौती देनी है, तो अच्छे काम करके अरविंद केजरीवाल जी की तरह काम की राजनीति करके करो। बदले की राजनीति से ये नहीं होगा। अपने आरोपों में राघव ने ये भी कहा कि ईडी बीजेपी के फ्रंटल की तरह काम कर रहा है। ये एजेंसी केवल राजनीतिक बदला लेने वाले बन गए हैं। जैसे ही दिखता है कि पंजाब में आपका ग्राफ बढ़ रहा है और इन सब एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया है। अगले साल देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनावी सरगर्मी का वोल्टेज हाई होता जा रहा है। एक ओर चुनावी वादे किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर चुनावी पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चालू हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में ताबड़तोड़ दौरे कर जनता को लुभाने के लिए कई वादे कर रहे हैं। मुफ्त बिजली से लेकर बेरोजगारी भत्ते का वादा किया जा रहा है और अब इन्हीं वादों पर बीजेपी केजरीवाल पर निशाना साध रही है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास युवाओं को बेरोजगारी भत्ता न देने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में ये प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास के बाहर हुआ। आदेश गुप्ता का कहना है कि सीएम केजरीवाल आजकल उत्तराखंड, गोवा सहित जिन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहां बेरोजगारों को 5,000 रुपयों का मासिक भत्ता देने का वादा कर रहे हैं। आपकी जहां सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है, वहां तो केजरीवाल भत्ता देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में पिछले 7 सालों से रहने के बावजूद यहाँ किसी बेरोजगार को 1 रुपए का भत्ता तक नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों? आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे ये साथी, ये कार्यकर्ता आज आपके दरवाजे पर दस्तक देने आए हैं कि दिल्ली के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा।
आपके घर के आगे से लाइन लगा दी जाएगी। आप दीजिए बेरोजगार हमारे युवा हैं, उनको या तो रोजगार दीजिए, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए। आदेश गुप्ता ने ये तक आरोप लगाया कि दिल्ली में 25 लाख बेरोजगार हैं, जबकि केजरीवाल सरकार ने इनमें से केवल 378 को ही गत वर्ष में नौकरी दी है। इसी के साथ केजरीवाल पर निशाना साधते हुए गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल पहले जिस नीति की बात करते थे, आज उसी से वे भटक चुके हैं। मैं केजरीवाल साहब को चुनौती देता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप भी नैतिकता की बात करते थे, आप भी ईमानदारी की बात करते थे, आप भी आम आदमी की बात करते करते आप खास आदमी की बात करने लगे हैं। आप भी वो राजनीति कर रहे हैं जिस राजनीति का आप विरोध करते हैं। अरे असलियत में आम आदमी की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। असलियत में एक सामान्य व्यक्ति, गरीब, गांव का किसान, मजदूर और पिछड़े वर्ग की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने हाल ही में अपने उत्तराखंड और गोवा के दौरों पर उनकी सरकार के वहां सत्ता में आने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। हर घर से एक बेरोजगार यूथ को रोजगार देने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तब तक उसको 3,000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 80% जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवन यूथ। आप संयोजक केजरीवाल ने मंगलवार को गोवा में बीजेपी पर आपके रास्ते पर चलने और आपकी नकल करने पर तंज भी कसा था। वहीं अब बीजेपी केजरीवाल पर उनके ही राज्य में उन पर खास लोगों के लिए राजनीति का आरोप लगा रही है। राजधानी दिल्ली में पिछले 22 दिनों से शास्त्री भवन के बाहर सैकड़ों शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये वो शिक्षक हैं जिनका चयन देश के पिछड़े राज्यों में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने के लिए 2017 में किया गया था। लेकिन अब 3 साल बाद ये अपनी स्थायी नौकरी के लिए सड़क पर धरना देने पर मजबूर हैं। मंगलवार को इन शिक्षकों ने अपना धरना जारी रखते हुए रक्तदान भी किया। दरअसल तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम यानी कि टेकिप के तहत देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्यरत यह शिक्षक स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। टेकिप कार्यक्रम के मौजूदा चरण की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। इसके अंतर्गत कई राज्यों के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में अस्थायी सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई थी। इस योजना के अंतर्गत नियुक्त किए गए सभी सहायक प्रोफेसर देश की अलग अलग IIT और NIT से शिक्षा हासिल कर चुके हैं। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के मुताबिक अब उनमें से अधिकांश शिक्षकों का कार्यालय 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में यह शिक्षक सरकार से स्थायी नियुक्ति का आश्वासन चाहते हैं। हम लोग की मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से बात हुई है और हम लोग की बाकी मिनिस्टर से भी बात हुई है। उन सबका यही कहना है अभी तक कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जब बात आती है हम लोग के कॉन्टिन्यूएशन की या हमारे बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचने की, तो उस टाइम पर उनके पास अभी कोई मुख्ता जवाब नहीं है कि हम लोग के फ्यूचर के साथ क्या होगा। तो उसी आशा के साथ हम यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि 30 तारीख हम लोग का लास्ट डेट है। आप देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। आप किसी भी कॉलेज में जाकर जहाँ पर डिग्री फैकल्टीज कार्यरत हैं वहाँ पर पता कर सकते हैं कि उन कॉलेजेस का स्टेटस कहाँ से और कितना अच्छा हुआ है। आप जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। आज हमारा 22वां दिन है प्रोटेस्ट करते हुए और अब तो मैम ऐसी हालत है कि आपको हमारे चेहरों से पता चल रहा होगा। सारे प्रयास कर चुके हैं हम, सब चीज़ करके देख लिए गए। हर डेलीगेट्स का दरवाजे पे पहुंच चुके हैं हम, सब चीज़ करके देख लिए। अभी तक हमारे लिए कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ हमको आज भी मतलब आलम ये है कि अब आखिरी के 8 दिन बच रहे हैं और आज भी हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि मतलब अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आपने काम बहुत अच्छा किया है। और अब इन शिक्षकों का कहना है कि अगर 25 सितंबर तक इनकी बातें नहीं सुनी गई, इनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो ये भूख हड़ताल पर जाएंगे। और मैं आपको ये बात भी ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मैं ब्लड
ब्लड डोनेट भी आज किया। ओबियसली थोड़ी बहुत शारीरिक कमजोरी होती है, उसके बावजूद अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुना, तो 25 तारीख के बाद लगभग 300 लोग हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे और तब तक रहेंगे जब तक हम मुकाम तक नहीं पहुंचते या अस्पताल नहीं पहुंचते। देखते हैं सरकार कब तक नहीं सुनेगी। बता दें, इन लोगों के लिए एमटेक या पीएचडी में से एक डिग्री आईआईटी, एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से होना अनिवार्य था। गेट के स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट से इनका चयन हुआ और आईआईटी, आईआईएम जैसी जगहों पर इन्हें ट्रेनिंग भी दी गई। लेकिन करीब 4 साल बाद ऐसे योग्य शिक्षकों को अपनी नौकरी बचाने के लिए धरना देना पड़ रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.